नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। आप सभी को महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कहीं भारी बारिश तो कहीं काम चलाओ पानी गिर रहा है। गौरेला पेंड्रा इलाके में हुई अच्छी बारिश का प्रभाव अरपा नदी में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस नदी पर बड़ा बैराज बना होने के कारण शहर में पानी नहीं पहुंचा है। अब समय आ गया है कि बैराज को खोलकर पानी नदी में बहाया जाए। अरपा भैंसाजार बांध से पानी छोड़े जाने से अरपा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति निर्मित होगी। भैंसाजार बैराज परियोजना के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं। जल संसाधन विभाग ने परियोजना के नीचे अरपा नदी के आसपास रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि अरपा भैंसाजार बैराज परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र में गत 2-3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिसके फलस्वरूप बैराज के जल भराव में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में बैराज में 60% से अधिक जल भराव हो चुका है। बैराज की सुरक्षा हेतु मध्य रात्रि के बाद कभी भी अरपा नदी में पानी छोड़ा जा सकता है, जिसको ध्यान रखते हुए जल संसाधन विभाग ने ये तय किया है कि नदी किनारे बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल अचल संपत्ति सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। जी हां, बाढ़ क्षेत्र में स्थापित खनिज खदान ठेकेदार, औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों, निवासरत आम जनता, ग्रामवासी, नदी में कार्यरत निर्माण एजेंसी आदि सभी को सूचित किया गया है कि नदी के जल प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए अपनी परिसंपत्तियों, सामग्री, वाहन, मशीनरी आदि को बाढ़ क्षेत्र से बाहर सुरक्षित कर ले, ताकि उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। अन्यथा बाढ़ से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जल संसाधन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। तखतपुर नगर के मुख्य मार्ग पर हो रही लगातार जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए तखतपुर पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। मुख्य मार्ग और मुंगेली रोड पर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स, बोर्ड्स व दुकानों के सामान जब्त किए गए हैं। जी हां, आप सभी को बता दें, थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में नगर पालिका टीम ने 12 व्यापारियों का चालान काटा और भविष्य में सीमा के बाहर रहकर व्यापार करने की हिदायत दी। बताया गया कि आए दिन मार्ग में अव्यवस्था और अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी, जिससे आम नागरिकों और यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ती थी। कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारियों को सख्त संदेश दिया गया है, यदि वे सार्वजनिक मार्ग में अतिक्रमण करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस कदम से नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है और नगर की यातायात व्यवस्था भी कुछ हद तक सुचारू होगी। जैसा कि तखतपुर का जो मेन मार्केट है मुंगेली और बिलासपुर मेन रोड में ही है और जगह सक्रिय है और रोड भी उबड़ खाबड़ है। मेरे आने के बाद व्यापारियों को बैठक लेके बातचीत की गई थी कि दुकान के बाहर जो भी सामान लगाते हैं उसको अंदर रखें और यातायात व्यवस्था का पुलिस का सहयोग करें। इसी तारतम्य में आज नगर पालिका के टीम के साथ मौके का भ्रमण करके जो व्यापारियों ने बाहर स्टैंडी और सामान फैला के रखे थे उन सामान को अंदर कराया गया है और बेतरतीब जो बिखर के स्टैंडी और विज्ञापन के सामान रखे थे उनको नगर पालिका के साथ टीम के साथ जब्त कार्रवाई करके एक व्यवस्थित यातायात कराने का यहाँ प्रयास किया गया है और सबसे अपील की गई है कि रोड पे कोई भी सामग्री फैला के न रखें। इससे दुर्घटना को बढ़ावा मिलता है और यातायात बाधित होती है। इसमें पुलिस का सहयोग करें। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के गिद्धपुरी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से युवती की जली हुई लाश बरामद हुई। बताया जा रहा है कि युवती घर में अकेली थी और परिजन खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। जब वे लौटे तो घर के भीतर से धुआं उठता हुआ देख उन्होंने शोर मचाया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जहां युवती की लाश जली हुई हालत में पड़ी हुई थी। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली होगी। हालांकि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने देर रात जिले की सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। खुद सड़क पर उतरकर उन्होंने शहर और ग्रामीण इलाकों में लगे फिक्स पॉइंट, पेट्रोलिंग पार्टी, जोनल व सेक्टर अधिकारियों की तैनाती व सक्रियता को परखा। देवकीनंदन चौक, मगरपारा, तालापारा व पुराना बस स्टैंड चौक जैसे महत्वपूर्ण गश्त स्थलों में मुस्तैदी से तैनात कर्मियों की प्रशंसा की गई और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई। वहीं एसएसपी
एसएसपी खुद चकरभाटा थाने पहुंचे और वहां रात के पहरे की समीक्षा की। उच्च न्यायालय आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का भी वहां पर जायजा लिया गया और वहां तैनात गार्ड्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने सभी गश्त कर्मियों को आदेशित किया कि कोई भी कर्मचारी समय से पहले ड्यूटी पॉइंट न छोड़े और संवेदनशील इलाकों, कॉलोनियों, एटीएम, बैंक आदि क्षेत्रों में लगातार सक्रिय निगरानी बनाए रखी। रात 12 बजे जोनल अधिकारी द्वारा ब्रीफिंग के बाद गश्त शुरू कराई जाती है, जिसमें राइफलधारी जवान संदिग्धों की जांच करते हैं। इस निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सभी सुरक्षा कर्मियों को सजगता, सतर्कता और जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। चकरभाटा थाना क्षेत्र के नयापारा चौक पर खुलेआम तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपी अनिल नायक उर्फ कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक लोहे की तलवार भी जब्त की गई है। आप सभी को बता दें कि घटना की सूचना मुखबिर के माध्यम से पुलिस को मिली थी, जिसके बाद चकरभाटा पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां तलवार लहराते हुए आम लोगों को डराता धमकाता एक युवक मिला, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल नायक उर्फ कबाड़ी बताया। आरोपी से मौके पर ही तलवार जब्त कर ली गई और उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। चकरभाटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की कोशिश नाकाम करते हुए पुलिस ने आरोपी संजय परस्ते को अंडरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी एक्टिवा वाहन में 45 पाव देशी प्लेन मदिरा लेकर जाते हुए पकड़ा गया, जिसकी कीमत लगभग 3,840 रुपए आंकी गई है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा। तलाशी में उसके वाहन में एक बोरी में छिपाकर रखी गई शराब बरामद की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय परस्ते बताया और शराब को गांव में बेचने के लिए ले जाना कबूल किया। शराब के साथ उपयोग किए गए एक्टिवा वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चेतना अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में तोरवा पुलिस ने बंगाली स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्रों को नशे से दूर रहने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। आप सभी को बता दें, पुलिस अधिकारियों और शिक्षकों ने बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। बच्चों से अपील की गई कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और यदि आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो 1933 नंबर पर उसे सूचना दिया जाए। जी हां, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में नशे के प्रति स्पष्ट और नकारात्मक सोच विकसित करना था। पुलिस विभाग ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम जिले के अन्य स्कूलों में भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, जिससे भविष्य की पीढ़ी को इस सामाजिक बुराई से बचाया जा सके। एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान के तहत बंगाली स्कूल तोरवा में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों को नशे से दूर रहने और नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में बताया गया और समझाइश दी गई है और एक हेल्पलाइन नंबर 1933 जारी कर बताया गया कि ऐसे कोई भी नशे के संबंध में कोई भी होने पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी शासन प्रशासन को दे सकते हैं। किस तरह नहीं, देखिए, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करने से स्कूल में बच्चों को नशे के विरुद्ध लगातार जागरूक करने से उनको समझ आएगी कि नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं, उससे परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इससे बच्चे दूर रहेंगे। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।